नमस्कार, आप सबका सुमन चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पूर्णिमा तिथि के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। क्या आप भी पूर्णिमा तिथि को ही पैदा हुए हैं? तो आपको मालूम होगा कि पूर्णिमा तिथि के जो लॉर्ड हैं वह सैटर्न होते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो जातक पूर्णिमा तिथि को पैदा होते हैं उनकी मैरिड लाइफ किस प्रकार से व्यतीत होती होगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक डिले का प्लैनेट है। शादी इनकी जब जातकों की होती है तो स्टार्टिंग में इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ही कोई ख़ास प्रेम वाली भावनाएं या इमोशंस नहीं होते हैं। बहुत नीरस सी लाइफ लगती है, क्योंकि सैटर्न जो है वह कोई ज़्यादा रोमांटिक प्लैनेट नहीं है। ये जातक को सिर्फ मेहनत बन कराना जानता है या एक डिसिप्लिन में देखना चाहता है, और जातक कितना एक दूसरे को समझते हैं, धैर्य रखते हैं, भावनात्मक स्तर पर भी वो इनको अच्छी तरह परखता है। इसलिए ये जातक अगर एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा बिठाकर चलें तो इनकी मैरिड लाइफ धीरे धीरे अच्छी व्यतीत होने लगती है। लेकिन अगर ये सोचे कि हमारी शादी होते ही हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से बीतेगी या हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा सैटर्न प्लैनेट होने नहीं देता है। अगर ये अपने दोनों जातक एक दूसरे को बहुत ही अपनी गृहस्थी को संभालने में मेहनत करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, ईमानदार रहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, धैर्य रखते हैं, सहनशीलता की भावना इनके मन में रहती है, तो धीरे धीरे इनके कुछ समय के बाद मैरिड लाइफ थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अब आप कहोगे कि सबकी ऐसी तो नहीं भी व्यतीत होती है। हाँ, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि जो पुण्य तिथि को जातक पैदा होते हैं सबकी मैरिड लाइफ कोई इसी तरह की नहीं व्यतीत होती है। सिर्फ उन जातकों की मैरिड लाइफ इस तरह की व्यतीत होती है कि अगर सैटर्न 6, 8, 12 में बैठा हो कुंडली में, या मैलेफिक प्लैनेट से ग्रस्त हो, तब उनकी लाइफ इस तरह की ही व्यतीत होती है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ हम क्या तिथि से ही ये निर्णय निकाल लें या निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि भी मैरिड लाइफ जो है हमारी ख़राब ही रहेगी या अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैरिड शादी को देखने के लिए और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने पड़ते हैं, जैसे 7th हाउस देखना पड़ता है, नवांश भी देखना पड़ता है, वीनस को भी देखना पड़ता है, और उनका आप शादी जो है वह उस समय उस भाव में भी जिस समय शादी होने जा रही है वो भाव हमारा एक्टिव भी है कि नहीं, या हमारी दशा भी आई है कि नहीं, तभी शादी होगी। लेकिन ये बात एक बिल्कुल 100% निश्चित है कि जो पूर्णिमा तिथि को जातक पैदा होते हैं, अगर हम उनकी मैरिड लाइफ के विषय में अगर कुछ विश्लेषण करें या कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो वो अवश्य ये कहेंगे कि हमारी मैरिड लाइफ में कोई ख़ास मतलब कोई ऐसा रोमांटिक पन सा फील नहीं होता है। हम बस ठीक है एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं, और जिम्मेवारियां भी हमारे पे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट जो है वो जिम्मेवारियां अवश्य देता है। सैटर्न प्लैनेट का तो काम ही एक है कि जातक को वो यही कहता है कि बस आप तो डिसिप्लिन में रहो, काम करो, काम से वो मुक्ति नहीं देता है। अगर आपकी भी मैरिड लाइफ इस तरह की ही व्यतीत हो रही है तो आपको कुछ उपाय इस अवश्य कर लेने चाहिए थोड़ी अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बनाने के लिए। जैसे शनिवार को शनि देवता की पूजा करनी चाहिए, उसके मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, सरसों की, ये तो आप सबको मालूम ही है कि शनिदेव के क्या क्या उपाय होते हैं। तो आशा करती हूँ कि भी आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी भी मैरिड लाइफ इस तरह की ही व्यतीत हो रही है तो आप बेफिक्र रहिए। धीरे धीरे शनि महाराज स्लो प्लैनेट होने की वजह से जो आपका काफ़ी समय के बाद का जो पीरियड होता है वह बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है, और ये मैरिड लाइफ लॉन्ग लाइफ चलती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।